हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए हम देख लेते हैं मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन किस तरीके से काम किया जा सकता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, क्या व्यू रह सकता है, कहाँ पे बाई और कहाँ पे सेल करना है। ओके, बट उसके पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि आज के दिन का जो प्राइस एक्शन था वो क्या था और पूरे मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर के थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पे काफी लोगों को लगा होगा कि ये बाइंग साइड है, बट वो एक्चुअली फेल हो गया। यहाँ पे भी स्पाइक्स आई ऊपर की तरफ और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी आपको ऊपर की तरफ हाईज जो स्पाइक्स हैं वो ज्यादा बने, मतलब कि कैंडल का जो अपर वीक है वो ज्यादा हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे आपका नीचे गया और एक डबल टॉप के फॉर्मेशन के साथ मार्केट आपका गिरा। और मैं आपसे हमेशा से कह रहा हूँ कि जब भी आपको सेल करना है तो डबल टॉप के फॉर्मेशन पे ही सेल करना है, अदरवाइज सेल नहीं करना है। ओके, हालांकि आज के दिन के लिए मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बनाया था, जस्ट बिकॉज फॉर रीजन, बट अब चूंकि आपको फिलॉसफी याद है कि हमें कैसे सेल करना है तो आपको अच्छे से वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। और ऐसे मार्केट में जब भी मार्केट आपका बिना कहे सुने ऊपर जा रहा हो और तब आपको सिर्फ और सिर्फ डबल टॉप के सेलिंग पे ही सेल करना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा पैटर्न है, ये तभी बनेगा जब मोटा मतलब ज्यादातर जो लोग हैं वो मतलब बड़े लोग जिसको हम कहते हैं, बड़े लोग जब सेलिंग करेंगे तभी ये पैटर्न बनता है। ओके, तो इस पैटर्न को अच्छे से याद रख लो और इसको ट्रेड करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। सिंपली मार्केट ऊपर जाए एक हाई बनेगा, फिर नीचे जाएगा एक लो बनेगा और उसको नेकलाइन बना देते हैं, इसको नेकलाइन बोला जाता है। फिर ऊपर जाएगा, फिर हाई बनेगा, फिर नीचे आएगा और जब नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपका कंफर्मेशन हो जाता है। और कंफर्मेशन के लिए आपको यह ध्यान देना है कि इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मतलब कि नेकलाइन के नीचे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हुई है। उसके बाद ट्रेड कब लेना है, तो ट्रेड तुरंत नहीं लेना है। ट्रेड आपको या तो पुल बैक होगा तब लेना है या तो फिर दोबारा थोड़ा सा प्राइस घूम करके आए तब लेना है। तो आप चाहे यहाँ पे ले सकते थे और चाहे यहाँ पे ले सकते थे, आपके पास पूरा अच्छा खासा मौका था। स्टॉप लॉस इसमें जो होता है जनरली वो कैंडल का मतलब बेसिकली यहाँ पे जो आपका स्विंग है उसका हाई होता है और टारगेट आपका लेटेस्ट जो है कि आपका नीचे का स्विंग होता है, या तो फिर 1:2 के बेस पे आप जा सकते हैं। सो देखा जाए तो 1:2 के भी टारगेट यहाँ पे अचीव हुए हैं। ओके, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्राइस सेशन के साथ कि हम किस तरीके से आगे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का दिन जो मार्केट था वो सिंपली आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे अपर एरिया में कंसोलिडेशन करके और सेलिंग का एक आपको एक चांस दे करके फिर आपका नीचे गया। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो पहली बात इसको समझो कि जो स्ट्रक्चर अभी बना है वो लोअर लो का बना हुआ है और लोअर लो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश माना जाता है। हालांकि इसके पहले भी स्ट्रक्चर बन चुका है, ऐसा नहीं कि अभी बना है, इसके पहले भी बना है, बट फिर भी मार्केट आपका ऊपर चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे था लोअर लो का स्ट्रक्चर, तो इसके बावजूद भी आपका मार्केट चला गया है। लेकिन इसमें आपकी लर्निंग क्या है, इसमें लर्निंग को ध्यान दो। यहाँ पे भी देखो आपका ऊपर गया है, नीचे गया है, लोअर लो का स्ट्रक्चर है बट इसके बाद ऊपर चला गया। सो इन दोनों ही चार्ट पैटर्न पे लर्निंग क्या है, देखो चार्ट से ही सीखा करो, चार्ट ही आपको सब कुछ सिखा देगा। सो दोनों चार्ट में लर्निंग ये है कि अगर कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ और ब्रेकआउट करेंगे तो आपको एक बार बुलिश साइड प्लान जरूर करना है। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर आपका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपको ट्रेड एक बनता है। सो ऐसे ही अगर यहाँ पे आगे भी ऐसा कुछ होगा तो आपको ये जरूर प्लान करना है कि इसमें कैसे काम करते हैं। सिंपली यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेकआउट करे देन आपको फिर से बुलिश हो जाना है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश चल रहा है। तो ये जो प्राइस सेक्शन बना है ये शॉर्ट टर्म का प्राइस सेक्शन है, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपका मार्केट खराब हो गया है, तो ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो फिलहाल प्राइस सेक्शन जो है थोड़ा सा लिटिल बेरिश है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाय द डिप और बुलिश का प्लान करने की तैयारी है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका डेटा क्या है। सो डेटा हमारे पास जो है निफ्टी का वो अगली एक्सपायरी जो आपकी है, पुट ओवाई यहाँ पे ज्यादा है। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये रेड कलर में पुट ओवाई है, ग्रीन कलर में कॉल ओवाई है। अगर रेड वाला ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि पुट ओवाई ज्यादा है, और पुट ओवाई अगर ज्यादा रहता है तो हम इसमें समझते हैं कि डेटा आपका बुलिश है। तो एक तो ये डेटा हो गया। दूसरा डेटा क्या है, दूसरा डेटा है आपका यहाँ पे चेंज। तो चेंज का मतलब ये है कि आज के दिन में क्या हुआ। तो आज के दिन में अगर देखा जाए तो कॉल का ओवाई ज्यादा इंक्रीज हुआ, इसका मतलब बेयरिश। चूंकि मार्केट भी आपने देखा कि आपका ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया था, तो आज के दिन में बेयरिश पोजीशन बनी है। अब इसको देखते कैसे और इसको मिक्स कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका डेटा बुलिश है जो कि मेन डेटा है, और ये आज के दिन आपका जो है आपका यहाँ पे हुआ है बेयरिश। तो इसको मिक्स करके चलोगे, बेयरिश टू साइडवेज। अगर दोनों बुलिश होता तो हम बुलिश रखते, दोनों बेयरिश होता तो बेयरिश रखते, और अगर दोनों अपोजिट हैं तो हम यहाँ पे रखेंगे बेयरिश टू साइडवेज। तो हमारा जो कल के लिए डेटा बन के आ रहा है, कल मीन्स की मंडे के लिए हमारा बेयरिश टू साइडवेज बन के आ रहा है। तो हमें कैसे ट्रेड करना है, हमें ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग
मतलब ऊपर जाने पे प्रॉफिट बुक करना है और ऊपर से सेलिंग करनी है और नीचे बाय द डिप करना है। सो अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स में देखते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे बना। सो मार्केट में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, दूसरा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे बना और तीसरा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे बना। सो अब अगर देखा जाए तो लेटेस्ट में जो रेजिस्टेंस है ये एक बार फिर से काम करेगा और हमें ऐसी उम्मीद है। ओके, और इसी को हम एक बार सेलिंग का चांस लेंगे बिकॉज सेल और राइज का हमारा प्लान होगा। तो सिंपली अंडरस्टैंड करें अगर हम, सो ये लेवल है मेरा। अब आप लोगों को लेवल में हमेशा देता हूं तो आप लोग लेवल नोट कर लिया करो। ये रहे आपके निफ्टी के लेवल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बार लास्ट में ये सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट था, डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन था, बट डबल बॉटम आपका फेल हुआ और ऐसे डबल बॉटम में काम भी नहीं करते, आपको ये सीखना पड़ेगा, हर जगह काम नहीं होता। ओके, और ये सब चीजें आप सीख सकते हो किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर में जा करके। और अगर आपको मुझसे सीखना है तो मेरी क्लासेस भी चलती हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। ओके, सिंपली यहाँ पे आपका सेलिंग प्रेशर होगा, हम सिंपली देखेंगे 2617। सो इसको मान लेते हैं 215। ओके, 215 से लेकर के 230, 230 तक हम शॉर्ट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा 251 है तो 250 कर लीजिए। सो ये 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम टारगेट रखेंगे अपना आज का जो एकदम लो बना है यहाँ पे। सिंपली ये लो है आपका 150 का, तो 150 का हम टारगेट लेकर के चलेंगे। ओके, तो 150 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे ऊपर की तरफ और बाय द डिप भी करेंगे। देखो बाय द डिप नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। बाय द डिप हमारा होगा यहां से, आप क्यों आ रहे हैं भैया, यहां से। अब इसमें इसके रीजन क्या है भैया, देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था और फिर ब्रेकआउट हुआ था और इसी रेंज में मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइनल के बाद ब्रेकआउट हो गया, आपकी पूरी की पूरी कैंडल ब्रेक हो गई। और आप लोगों को याद होगा मैं हमेशा आपको एक पैटर्न सिखाता हूँ जिसको कहते हैं हॉल्ट पैटर्न, यानी मार्केट अगर ऊपर जाए थोड़ा सा रुके, एक दो कैंडल, फिर उसके बाद ऊपर जाए, तो इस एरिया को कहते हैं हॉल्ट। और ये जब भी बनता है तो एक सपोर्ट का काम जरूर करता है। तो यहाँ पे देखो वही हॉल्ट बना है, यहाँ पे प्राइस जाकर के हॉल्टर बनाई है। तो अगर आपके पास हॉल्ट है तो आपको हॉल्ट पे जरूर रुकना चाहिए और काम करना चाहिए। तो हम इसमें बाइंग करेंगे, जो हमारा बाइंग का लेवल है वो हमारा आ जाएगा निफ्टी में सिंपली 26112 है, तो 112 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 110 भी ले सकते हो। ओके, और 26098 है तो 10 पॉइंट का मतलब एंट्री बन रहा है, तो आप इसको 95 पकड़ लो। ओके, सो 26112 यानी 26110 से लेकर के 26 25 नहीं 2695 यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। ओके, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस इसमें देखो हमारा जो होगा वो होगा ये रेजिस्टेंस का लो। सिंपली यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था क्लियर कट, उसके बाद यहाँ पे भी बना था और ये सपोर्ट बना था, तो ये लो हमारा बन जाएगा। तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 26,060 का, मतलब 26,060 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस स्टॉप लॉस से हम ट्रेड करेंगे। टारगेट क्या होगा, यही 26180 और 26200। सो यहाँ से फ्लैट ओपन होकर के हम सेलिंग करेंगे, फ्लैट ओपन होकर के यहाँ से जाती है तो हम बाइंग करेंगे। और आप याद करिए जब तक इन सब के नीचे नहीं जाती ये जो आपका 26,000 है तब तक फर्दर डाउनफॉल नहीं सोचना है। और अभी फिलहाल जब तक वो शुरू में जो मैंने बताया वो पैटर्न ना बने तब तक आपको फर्दर बुलिश नहीं सोचना है। सो ट्रेड विद इन द रेंज। और आपको अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो सो बिल्कुल ट्रेड मत करिए, बेटर है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, वहां पे मैं आपको अपडेट करूंगा अगर मुझे कुछ अपडेट अलग से दिखाई देगी तब, अदरवाइज मैं अपडेट नहीं करता बिकॉज मेरा अपना बहुत काम रहता है। तो मैं आपको ये बता दूं जानकारी, और साथ ही साथ इसी सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएगी और आप वहां पे ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है उसको एक बार आप समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो डेटा है हमारे पास, यहाँ पे कॉल वाइज ज्यादा है और यहाँ पे है कॉल वाइज ज्यादा, मतलब दोनों साइड आपका कॉल वाइज ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो बेरिश है और आज के दिन जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही थी, यानी कि वो ज्यादा बेरिश थी और जो आपका निफ्टी मतलब निफ्टी था वो कम बेरिश था। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें निफ्टी ने जो है कि बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे का लो भी तोड़ दिया है, प्रीवियस डे का मतलब 2 दिन का लो तोड़ दिया है। अब इसमें क्या पैटर्न बना था अगर आप लोगों को पता हो, यहाँ पे आपका एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था। हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के ब्रेकडाउन पे आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, खैर नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझते हैं कि आगे कैसे कर सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पे आप देखो तो इस एरिया में आकर के प्राइस ने होल्ड लिया है और हमें पता है कि इसका नाम है फॉलिंग वेज।
और फॉलिंग वेज जो पैटर्न होता है बुलिश पैटर्न होता है, फिर वो ऊपर जाने के लिए तैयार होता है। तो अगर कल को ऐसा बने तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने लेवल्स पे काम करते हैं। तो लेवल्स मैं एक बार देने के लिए आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा ताकि आपको मैं समझा सकूं कि कैसे चीजों को समझा जाता है। अब अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप आओगे तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस था, फिर नीचे गया, फिर सपोर्ट बना वही एरिया, फिर ये रेजिस्टेंस बना और फिर इसके बाद ऊपर जाकर के ये एरिया सपोर्ट बना। तो एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है। सो यहाँ पे काफी सपोर्ट बने हुए हैं। तो अगर डेफिनेटली यहाँ पे आएगी तो आपको ये समझ लेना है कि अब जो फॉल भी अगर होना भी होगा तो वो फॉल ऐसे आसानी से नहीं होगा, वो फॉल आपको डरा डरा करके होगा। कैसे होगा इसको नोट कर लो, डरा डरा करके आपको होगा, वो ऐसे होगा, आएगा ऊपर जाएगा, आएगा ऊपर जाएगा, आएगा ऊपर जाएगा, ऐसे फॉल होगा। तो आप ये मत समझ लो कि तुरंत ब्रेकडाउन पे आप सेल करोगे तो आपको पैसा बन जाएगा। आप हमेशा सेल और राइज का प्लान रखोगे, ओके, अगर आपको करना भी है तब। तो अगर ये ऐसा कुछ होगा तो ये नीचे जाएगा, इस प्राइस सेशन के साथ निफ्टी नीचे जाएगी, बैंक निफ्टी, अदरवाइज ऊपर चली जाएगी तो फिर हम बुलिश साइड ट्रेड करेंगे। तो लेवल हमारा क्या है इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो लेवल्स देने के लिए मैं आपको अगेन 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ जाता हूँ। सो हमारा जो पहला बाइंग का लेवल होगा वो होगा ये वाला, थोड़ा सा बड़ा लेवल है, बड़ी रेंज है, बट आपको ये समझना है कि यहाँ पे आने देना है आराम से, तुरंत ऐसे आएगी तुरंत बाई नहीं करना है। हमारा जो लेवल है 53,507 है, तो 500 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 500 मान लो, 505 भी मान लोगे तो भी चलेगा, 505 भी मान लो, ओके, 505, ओके। और यहाँ पे 505 से लेकर के 377 है, तो 380 बहुत बड़ा रेंज है, 120 पॉइंट की रेंज है, नोट कर लेना। सो 120 पॉइंट की रेंज में तुरंत आपको ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे आएगी आराम से और यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल बनेगी, लेट्स से बुलिश हैमर बनी, जैसे यहाँ पे आपकी बनी हुई है, ओके, या तो फिर आपकी बुलिश एंगल्फिंग बनी, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री करोगे। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो होगा 5329, मतलब 53,300 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 53,300 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आपका टारगेट होगा जो होगा वो होगा 53,800 एंड 54,000 का आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये पहला प्लान है बाय द डिप वाला, बट कंडीशन है कि आपको नीचे आने पे बाइंग सिग्नल मिलना चाहिए 5 मिनट के कैंडल पे या तो फिर 1 मिनट के कैंडल पे, एक बड़ी अच्छी कैंडल, देन आप शॉर्ट करोगे, इल्स आप वेट करोगे। अब ऊपर हम सेल कहाँ पे करेंगे? देखो ऊपर जो सेल करने का हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो सेम निकल के आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट दी थी, फिर सपोर्ट बना, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर सपोर्ट दिया, फिर ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद इसी एरिया में काफी बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है और इसी एरिया को ब्रेक करके प्राइस जो है आपके नीचे जाकर के इसका स्ट्रक्चर खराब किया है, ओके। तो ऐसे हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया करो, और अगर ये एरिया आपका है तो ये एक बार रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा और फिर नीचे आने की उम्मीद रहेगी। सो इसलिए हम यहाँ पे भी सेल करेंगे और हमारे जो सेल करने का लेवल है वो है यहाँ पे। $54,071 है, तो 70 से लेकर के 54,110 यानी 40 पॉइंट की रेंज है। आप यहाँ पे आने पे शॉर्ट करोगे, यहाँ पे आने पे भी शॉर्ट किया जा सकता है, आपको बेरिश कैंडल का वेट नहीं करना है, आप सिर्फ शॉर्ट कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रहेगा जो कि होगा 54,165 है, तो 75 ले लो। 54,000 मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 54,165 है, ओके, तो 165 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 170 भी ले सकते हो, दिक्कत नहीं है, 5 रुपए आपके लिए, ओके। सो ये हमारी प्लानिंग है। हम प्रॉपर नीचे से बाय द डिप का प्लान करेंगे और ऊपर से सेल ऑन राइज का प्लान करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। अब अगर मैं आपको एक चीज नहीं बताना चाहूं तो वो ये जान लीजिए कि ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है मुझसे तो मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, और उसके लिए आप मेरे ये होम पेज पे आकर के सिंपली यहाँ पे एक वीडियो बना हुआ है, इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी मेरी क्लासेस के बारे में, क्या बेनिफिट्स हैं। बट एक चीज याद रखना कि जो टाइमलाइन है इस डेट की, मतलब इसमें इस वीडियो में, वो अलग है। अगली बैच 20 नवंबर से चालू होगी, सो 20 नवंबर से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को अभी भी ज्वाइन किया जा सकता है और आप लाइव ज्वाइन भी कर सकते हो और करंट बैच की रिकॉर्डिंग लेकर के देख भी सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपके लिए काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप इसको जरूर देखिए और अप्रिशिएट करिए। हाँ, आपको एक मैं जल्दी ही सरप्राइज देने वाला हूं जो कि म्यूचुअल फंड की क्लास के बारे में है, सो आप उसको उसके लिए जरा वेट करिए, थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी हमारा जो है कि एक पितृपक्ष का महीना चल रहा है, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। नवरात्रि जैसे ही लगेगी शुरू हो जाएगी, सो आप उसके लिए जरूर वेट करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।